तो ये मुचकुंद यहां गुफा में सो रहे थे। भगवान आगे आगे गए, कमर का पीतांबर खोला और धीरे से ऊपर डाल दिया और भगवान एक तरफ खड़े हो गए। पीछे से काल यवन आया, पीतांबर देखा, पीतांबर माने कृष्ण, ये कृष्ण होंगे, लात मारी और मुचकुंद उठे, आंख खोली और आंख खोलते ही काल यवन जल करके भस्म हो गया। भगवान निकल करके आ गए। अरे हर जगह ताकत से लड़ना जरूरी थोड़ी है, कहीं कहीं अकल से भी लड़ो। बिना लड़ाई मर रहा है तो लड़ करके टाइम खराब क्यों कर रहा हूं? ये कृष्ण की राजनीति है। इसलिए भगवान कृष्ण ने काल यवन से युद्ध नहीं किया, बल्कि काल यवन को मरवा दिया मुचकुंद के द्वारा। मुचकुंद को दर्शन दिए और भगवान यहां से द्वारिका पहुंचे। द्वारिका पहले से बसाई जा चुकी थी। भगवान के जाते ही भगवान का राज्याभिषेक हुआ और भगवान द्वारिकाधीश हो गए। बोलो द्वारिकाधीश की। ये इसलिए द्वारिका तक की कथा संक्षेप में मैंने सुनाई, क्योंकि इसके बाद ही भगवान के विवाह का प्रसंग प्रारंभ होगा। रुक्मिणी विवाह की कथा का आदेश मुझे मिला है, तो आइए सबसे पहले हम भगवान के विवाह की बात करें। थोड़ी सी कथा भी सुनाऊंगा मैं और उसके बाद थोड़ी सी हम आध्यात्मिक बात भी देखेंगे। जितना समय होगा उसके अनुसार हम बात करने की चेष्टा करेंगे। भगवान रुक्मिणी विवाह की कथा क्या है, थोड़ा सुन लीजिए। राजा भीष्मक और उनकी पत्नी शुद्धमती, इन दोनों ने एक बार लक्ष्मी की तपस्या करी। लक्ष्मी प्रसन्न हुई और कन्या के रूप में लक्ष्मी का अवतरण हुआ। नाम जानते हैं? रुक्मिणी। रुक्मिणी के 5 भाई भी हैं, जिनका नाम है रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्ममाली। ये 5 भाई, 1 बहन, ये परिवार। अब रुक्मिणी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब कन्या बड़ी होती है तो माता पिता की चिंता भी बढ़ने लगती है। समझ गए? चिंता मतलब विवाह की चिंता। एक बार महारानी ने अपने पति से कहा, पति पत्नी दोनों बैठे थे, राजा रानी, तो महारानी ने कहा, महाराज हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, आपको कुछ है भी सही ध्यान की नहीं है? आप हमेशा यही राजमहलों में बैठे रहते हो। अरे जब तक कहीं आओगे जाओगे नहीं, किसी से मिलोगे जुलोगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा? योग्य वर ऐसे नहीं मिल जाते हैं, उसके लिए बहुत ढूंढना पड़ता है, जगह जगह भटकना पड़ता है, और आप कहीं आते जाते नहीं हो, तो मुझे बड़ी चिंता हो रही कि कैसे हमारी बेटी का विवाह होगा। और हमारी बेटी इतनी योग्य है तो उसका पति भी योग्य हो, तब तो ज्यादा अच्छा है। तो महाराजा भीष्मक ने क्या कहा अपनी पत्नी से कि हे देवी, तू क्या समझती मुझे अपनी बेटी की चिंता नहीं है? मुझे भी चिंता है, पर मैंने अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर सोच लिया है। तो महारानी का कौन है, किसके बारे में आप कह रहे हैं? मुझे भी तो नाम बताइए। तो राजा भीष्मक ने कहा, वो है द्वारिकाधीश कृष्ण। वो रूपवान भी है, बलवान भी है, गुणवान भी है, बुद्धिमान भी है, हर तरह से हमारी बेटी के लिए योग्य है। जैसे ही कृष्ण की बात सुनी, महारानी गदगद हो गई। बोले आपने तो इतनी बढ़िया बात कर ली, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपने जो सोचा है इससे बढ़िया तो कोई योग्य वर मिल ही नहीं सकता। बस बस मेरी तो सारी चिंता आज दूर हो गई। आपने बहुत बढ़िया सोचा है, अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपका विचार बहुत उत्तम है, इससे बढ़िया क्या होगा? हमारी बेटी के लिए इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, पर आप जाकर के बात तो करो। तो राजा ने कहा, देख मौका आने दे, मैं सब कर लूंगा, तू चिंता मत कर, मौका आने दे, मैं सब कर लूंगा। महारानी ने कहा ठीक है। अब ये दोनों बातें कर रहे थे, कौन? राजा भीष्मक और उनकी पत्नी, दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे। और जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो कहीं दरवाजे के पीछे या पर्दे के पीछे से रुक्मिणी सारी बातें सुन रही थी। दरअसल छुप छुप कर सुनने की आदत होती है, होती कि नहीं होती है? नहीं होनी चाहिए, मैं गलत नहीं मानता हूं। अपने भविष्य के बारे में जानने की अगर इच्छा होती है कन्या को, तो इसमें गलत बात नहीं है। और वैसे तो आजकल जमाना 21वीं सदी में जा रहा है। अब पर्दे के पीछे सुनने वाली नहीं रही, अब तो सामने बैठकर बात करने वाली का जमाना आ गया। वो पुराने जमाने के हिसाब से कथा है। तो रुक्मिणी ने सारी बातें सुन ली। रुक्मिणी ने माता पिता के विचार जान लिए। स्वयं रुक्मिणी ने भी कृष्ण के बारे में बहुत सुना था, माता पिता के विचार जान लिए। अब तो कोई बाधा है ही नहीं।
तो रुक्मणी ने उसी समय प्रण कर लिया, मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण के साथ ही करूंगी और किसी के साथ नहीं करूंगी। ये रुक्मणी ने प्रण कर लिया। प्रण तो कर लिया, लेकिन जीवन की घटनाएं बड़ी विचित्र। हुआ ये कि रुक्मणी का भाई रुक्मी आकर के एक बार सबको बताता है कि मैंने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है, फलाने दिन बारात आ रही है। अब क्या करोगे आप? सब तय हो गया, शादी की तारीख वगैरह सब तय। अब बेचारे बूढ़े मां बाप क्या कर पाएंगे? बड़ा लड़का अगर कोई निर्णय कर ले तो बूढ़े मां बाप ज्यादा उसमें फेर बदल नहीं कर पाते हैं, तो मां बाप कुछ नहीं कर पाए। तो रुक्मणी ने सोचा मेरे भविष्य का मामला है, मुझे तो कुछ न कुछ करना चाहिए। तो रुक्मणी ने एक पत्र लिखा भगवान के नाम और एक ब्राह्मण के हाथों वो पत्र भगवान तक पहुंचाया। कुछ लोग मानते हैं कि रुक्मणी का यह प्रेम पत्र है, आप लोग पता नहीं क्या इसको मानते हैं। अगर यह प्रेम पत्र है तो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि किसी और का प्रेम पत्र बताया थोड़ी जाता है। तो नहीं बताऊं, मैं बताऊं? हां, दूसरों का प्रेम पत्र सुनने की खूब इच्छा होती होगी। चलिए बता देता हूं, इसलिए बता रहा हूं कि मेरी समझ में यह प्रेम पत्र है ही नहीं। उसमें 7 श्लोक हैं और 7 श्लोकों का भाव क्या है वो केवल भाव में बताऊंगा। पत्र में लिखा है कि मैंने प्रण किया है कि मैं विवाह करूंगी तो आपके साथ करूंगी, आप नहीं मिले तो मैं किसी और का वर्ण नहीं करूंगी, ये मेरा संकल्प है। लेकिन मेरा जबरन विवाह करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए आप आकर मेरी रक्षा करें क्योंकि मैं आपकी हूं। लेकिन मुझ तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं है। विवाह के एक दिन पूर्व गौरी पूजन को मैं जाऊंगी मंदिर, पूजा करके मंदिर से जब मैं लौटूं वहां आप पहुंच जाएं रथ लेकर के, तो मैं आपको पा सकती हूं। नीचे आपकी पत्र में तो होता ही है ना, खैर है कि नहीं ये मैं नहीं जानता। यह पत्र भगवान को मिला, जैसे ही पत्र भगवान को मिला भगवान तो खुशी के मारे पागल हो गए और तुरंत चल पड़े। घर वालों को भी नहीं बताया कि मैं कहां जा रहा हूं। दरअसल ऐसा सुनहरा मौका कोई गंवाएगा? गोल्डन चांस। भगवान तो भागे सीधे और सीधे राजा भीष्मक के वहां पहुंचे। शादी के मेहमान आने शुरू हुए थे, तो राजा ने सोचा भाई अब कृष्ण भी एक मेहमान है, चाहा तो था कि हम शादी करें कृष्ण के साथ, पर नहीं, तो अब मेहमानों की तरह से स्वागत किया, अतिथि। दूसरे दिन गौरी पूजन का समय हुआ, रुक्मणी गौरी पूजन को गई, पूजा करके जैसे ही लौटी भगवान रथ लेकर तैयार खड़े थे। रुक्मणी ने रथ में पांव रखा और भगवान ने रुक्मणी जी को रथ में बिठाया और रथ आगे बढ़ गया। अब रुक्मणी के जो आजू बाजू में थोड़े बहुत अंगरक्षक वगैरह होंगे, उन्होंने रथ रोकने की कोशिश करी, पर कृष्ण का मुकाबला सेवक ये सैनिक लोग क्या कर पाएंगे? कोई नहीं रोक पाया। रुक्मी को पता चला, रुक्मी ने अपने साथियों के सामने प्रतिज्ञा करी कि मैं अपनी बहन को छुड़ा कर लाऊंगा और नहीं छुड़ा पाया तो मैं इस नगर में कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके रुक्मी गया, कृष्ण का मुकाबला किया, बड़ा युद्ध किया, लेकिन कृष्ण के सामने कोई कब तक टिकेगा? धीरे धीरे उसके अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, रथ टूट गया, सारथी मर गया। एक पल तो ऐसा आया कि भगवान ने तलवार उठाई और लगा अब रुक्मी मरने वाला है, और जैसे ही तलवार ऊपर उठाई रुक्मणी ने भगवान के पांव पकड़ लिए और पांव पकड़ करके कहा, हे प्रभु, मैं जानती हूं कि मेरा भाई अपराधी है, मैं जानती हूं कि मेरा भाई आपकी प्रभुता को नहीं समझ पाया, आपकी महिमा को नहीं जान पाया और आपसे युद्ध कर रहा है, फिर भी मैं विनती करती हूं कि आप इसे क्षमा कर दें। क्यों? क्योंकि आखिर मेरा भाई है, और मेरा भाई है तो आपका भी तो कुछ है ना। क्या है? साला है। तो साला चाहे कैसा भी हो, होता तो साला ही है, तो साले को साला ही समझ करके छोड़ दो। तो भगवान ने भी कहा, जा साले। अब और क्या कहा जाए? ये शब्द ही ऐसा, किसी को बुरा तो नहीं लगता है ना? नहीं लग रहा, बढ़िया है। फिर भगवान ने सोचा ये साला प्रतिज्ञा करके आया है कि मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब ये साला अगर अपनी प्रतिज्ञा भूल गया और कभी गांव में चला गया तो साला अपनी नाक कटवाएगा। तो भगवान ने सोचा इस साले को ऐसा बना दो, ये साला शब्द सब में जुड़ रहा है। भगवान ने कहा इस साले को ऐसा बना दो कि ये जाना भी चाहे तो नहीं जा सके। तो भगवान ने उस साले को मूड दिया,
उसके बाल नोच लिए, और बाल नोच कर भगवान ने कहा जा साले तू कहां जाएगा। वो कहीं जाने लायक नहीं रहा, वो वहीं रह गया, वापस लौटकर वो कभी गया ही नहीं। तो भगवान ने रुक्मिणी को छोड़ दिया, रुक्मिणी को लेकर द्वारिका आए, द्वारिका में भगवान ने रुक्मिणी के साथ विधिवत विवाह किया। ये भगवान का रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ। ये कथा की बात तो मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा से चाहता हूं कि हर कथा को हम समझने का प्रयास करें। समयाभाव होता है, बीच में बड़ी मुश्किल होती है, फिर भी मैं चाहता हूं कि जो मुख्य बातें हैं जीवन से जुड़ी हुई उनको हम जरूर थोड़ा विचार करें और समझने का प्रयास करें। रुक्मिणी की कथा हम सबके लिए बड़ी उपयोगी कथा है। उपयोगी इसलिए है क्योंकि रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार है। कथा आपने सुनी है, रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार है, तो यह कथा लक्ष्मी को पाने की कथा है। अब मुझे बताइए, यहां ऐसा कौन है जो लक्ष्मी को नहीं चाहता है? लक्ष्मी का मतलब समझ रहे ना आप लोग? लक्ष्मी का मतलब नहीं समझेंगे तो किसका समझेंगे? सबसे ज्यादा समझ में वही आती है बात, तो समझ गए ना आप लोग? लक्ष्मी को पाने की कथा हर आदमी के लिए उपयोगी है। हर आदमी चाहता है लक्ष्मी को पाना। ये कथा ध्यान से सुनिए, समझिए। लक्ष्मी को पाने की कथा आपको मैं बता रहा हूं। लक्ष्मी कैसे पाई जाए? वैसे एक बात बता दूं मैं आपको, धन पाने में तो आप बहुत ऐसे लोग हैं जो बड़े कुशल हैं। धन कमाने में यहां बहुत से लोग वैसे बैठे होंगे जिनको मैं क्या बताऊं, वो तो मुझसे भी ज्यादा धन के मामले में होशियार हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं उसमें एक बात और जोड़िए। मैं लक्ष्मी को पाने की बात तो कर रहा हूं, पर केवल लक्ष्मी नहीं बल्कि लक्ष्मी से नारायण भी मिले, वो बात मैं कर रहा हूं। केवल धन कमाना तो शायद आपने सीख लिया है, 1 नंबर 2 नंबर करना आप सीख गए हैं, लेकिन लक्ष्मी से नारायण भी मिल जाए, यह तरीका आपको शास्त्रों में मिलेगा और जगह मिलने वाला नहीं है। तो थोड़ा ध्यान देंगे और कथा को समझिए। कथा कहती है, राजा भीष्मक और उनकी पत्नी शुद्धमती, इन्होंने लक्ष्मी को पाया। शब्दों पर, नाम पर आप ध्यान देंगे, बड़े कीमती नाम है। राजा का नाम है भीष्मक। भीष्म नाम तो आपने सुना होगा ना, महाभारत में पितामह भीष्म। आप अच्छी तरह जानते होंगे उनका असली नाम भीष्म है ही नहीं, उनका वास्तविक नाम तो देवव्रत है। भीष्म नाम नहीं था उनका। भीष्म नाम तो पड़ गया इसलिए क्योंकि भीषण प्रतिज्ञाएं उन्होंने करी, इसलिए उनका नाम भीष्म हो गया। और सबके पितामह थे इसलिए पितामह शब्द बाद में जुड़ गया, तो भीष्म पितामह हो गए वो। तो भीष्म का मतलब क्या हुआ? प्रतिज्ञा करने वाला, है ना। पर यहां राजा का जो नाम है उसमें भीष्म के आगे क अक्षर और जुड़ा है। भीष्मक, भीष्म के आगे क और जुड़ा है। तो भीष्म का मतलब है कठोर प्रतिज्ञा करने वाला। आगे क लग गया, क का मतलब है उस प्रतिज्ञा के अनुसार कर्म करने वाला। क माने कर्म, कर्म करने वाला। लक्ष्मी को पाना है तो 2 बातें चाहिए। 2 बातें कौन सी? संकल्प करो और कर्म करो। ये दोनों का बहुत जरूरी होना, इसके बिना धन इकट्ठा होने वाला नहीं है। अगर आप धन संचय करना चाहते हैं, अगर आप लक्ष्मी को जोड़ना चाहते हैं, तो संकल्प जरूरी है और कर्म जरूरी है। कैसे? जैसे दुकान तो आप कर ही रहे हैं, चल रही है, जीवन की गाड़ी चल रही है। जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे कि इस साल दुकान से मुझे 1 लाख या 2 लाख बैलेंस बैंक में करना है, तब तक आप कर नहीं सकते। बिना संकल्प के आप इकट्ठा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और मान लीजिए संकल्प कर लिया
लेकिन अगर कर्म नहीं करे, दुकान बंद करके घर में बैठ गए, तो क्या 2 लाख जमा हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो संकल्प जरूरी है और संकल्प के साथ साथ कर्म जरूरी है। राजा का नाम बड़ा सार्थक है, भीष्मक, यानी संकल्प करो और कर्म करो। लेकिन इसमें भी एक बात समझ लीजिए, इसमें भी एक बात ध्यान से जान लीजिए। जेब काटने वाला संकल्प करता है घर से निकलते समय, आज 10,000 का काम करना है, और उसके लिए कर्म भी करता है जेब काटने का। तो संकल्प और कर्म तो जेब काटने वाले भी करते हैं, चोरी करने वाले भी करते हैं, डकैत लोग भी करते हैं। केवल संकल्प और कर्म से बात अधूरी होगी। तो इसलिए राजा के साथ रानी का नाम भी स्मरण करें। महारानी का नाम क्या है? मैंने अभी कथा में आपको सुनाया था, याद है कि नहीं? महारानी का नाम है शुद्धमती, बड़ा सार्थक नाम है। संकल्प तो करो, कर्म तो करो, पर साथ में क्या जरूरी है? शुद्धमती। शुद्धमती का मतलब समझे ना, अच्छी मति। अच्छी मति मतलब अच्छी सोच होनी चाहिए। अच्छी सोच का मतलब ईमानदारी से, नेकी से, अच्छे तरीके से आप धन संचय करने की भावना रखिए। ये दोनों नामों को साथ लेकर चलिए। संकल्प करो, कर्म करो, पर साथ में शुद्धमति भी होनी चाहिए। राजा और रानी ने तपस्या करी, लक्ष्मी प्रसन्न हुई, लक्ष्मी ने वरदान दिया, कन्या के रूप में अवतार हुआ, रुक्मिणी का जन्म हुआ। वैसे यहां एक बात और बता देना मैं चाहूंगा, बहुत सारे विद्वान भागवत की कथा जब चलती है तो कई लोग सत्यभामा को लक्ष्मी का अवतार बताते हैं। अब यहां इतने लोग हैं तो किसी ने कहीं कथा सुनी होगी, किसी ने किसी विद्वान से सुनी होगी। अब जिसने यह सुना हो पहले कि सत्यभामा लक्ष्मी अवतार है, और मैं कह रहा हूं कि रुक्मिणी लक्ष्मी अवतार, तो आपके मन में भ्रम हो जाएगा। नहीं सुना हो तो बात अलग है, पर जिसने सुनी होगी उसके मन में तो उलझन होगी कि वास्तव में सही क्या है, सत्यभामा है या रुक्मिणी है लक्ष्मी। मैं आपको इस शंका का निवारण कर दूं। दरअसल दोनों लक्ष्मी है। हमारे यहां लक्ष्मी एक नहीं बल्कि 2 मानी गई है। लक्ष्मी के 2 रूप हैं। कभी आप दक्षिण भारत में अगर गए हो तो आपने देखा होगा, वहां नारायण की जितनी मूर्तियां मिलेंगी उसके आसपास लक्ष्मी की 2 मूर्तियां आपको मिलेंगी। शास्त्रों में वर्णन भी है। लक्ष्मी 2 तरह की होती है। नाम आपने जरूर सुने होंगे, मैं नाम से आपको याद दिलाऊं तो शायद आप याद करेंगे। लक्ष्मी का एक नाम है भूदेवी, याद आया ना आपको? लक्ष्मी का एक नाम है भूदेवी और लक्ष्मी का दूसरा नाम है श्रीदेवी। वो मत समझ लेना, जैसे ही मैंने नाम लिया नवयुवक खुश हो गए, नाम आया नाम आया। ये बड़ी झंझट है नाम में। चलिए थोड़ा दूसरे ढंग से मैं बात करूं। संपत्ति 2 तरह की होती है, एक चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति। अब तो ठीक है ना, वो नाम में आपका ध्यान दूसरी तरफ चला गया, सीधा बंबई दौड़ लगा दिया आपने। संपत्ति 2 तरह की होती है। अब ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, एक चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति। तो सत्यभामा लक्ष्मी है, गलत बिल्कुल नहीं है, वो है भूदेवी। भू मतलब वो है अचल संपत्ति, बात समझ रहे आप लोग। और रुक्मिणी जो है, दरअसल संस्कृत में रुक कहते हैं सोने को, और श्री का मतलब भी स्वर्ण होता है, और स्वर्ण लक्ष्मी का ही रूप है। आप जानते होंगे लक्ष्मी की पूजा में सोने की पूजा का विधान है। तो श्री माने स्वर्ण, और रुक्मिणी के शब्द में जो रुक है, रुक माने भी स्वर्ण, सोना लक्ष्मी का रूप है। और यह संपत्ति कौन सी संपत्ति गिनी जाएगी? चल संपत्ति। बात आ गई समझ में? तो ये रुक्मिणी भी लक्ष्मी है, सत्यभामा भी लक्ष्मी है। अभी हम रुक्मिणी की बात कर रहे हैं तो मैं रुक्मिणी के बारे में बता दूं, ये लक्ष्मी का अवतार है। और इसीलिए एक बात और देखिए, रुक्मिणी के 5 भाइयों के नाम आप सुनिए, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्ममाली।
सभी के नाम में रुक रुक शब्द है। रुक माने सोना। जहां लक्ष्मी का अवतार हुआ वहां सोने की कमी क्या है? सबके नाम में सोना ही सोना, सब गोल्ड 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 हो गए, सबके नाम में सोना शब्द लग गया। यह लक्ष्मी का प्रमाण है, यह लक्ष्मी का अवतार है। तो लक्ष्मी का अवतार हुआ। अब देखिए, दुनिया में लक्ष्मी तो सभी आदमी जोड़ते हैं अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार। कोई थोड़ा जोड़ेगा, कोई अधिक जोड़ेगा। हर आदमी अपनी अपनी क्षमता से संपत्ति को जोड़ता है, धन को जोड़ता है, लक्ष्मी को पाता है। लेकिन लक्ष्मी का उपयोग, दो प्रवृत्ति है दुनिया में, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में लक्ष्मी का उपयोग करने वाले। दो तरह के कैसे होते हैं? राजा चाहते थे कि हम अपनी रुक्मणी का विवाह कृष्ण से करें, ठीक है ना। यानी दुनिया में ऐसे लोग होते जरूर हैं, हालांकि कम होते, पर दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते जो लक्ष्मी का उपयोग करना चाहते हैं। किसके लिए? भगवान के लिए। यानी लक्ष्मी भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहते हैं, यानी अच्छे कार्य में अपने धन को लगाना चाहते हैं, प्रभु कार्य में अपने धन को लगाना चाहते हैं। ऐसे कुछ लोग होते, पर ज्यादा नहीं होते, कुछ होते। ज्यादातर लोग कैसे होते? अब वो भी समझ लीजिए। रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह तय किया, किसके साथ? शिशुपाल के साथ। शब्दों पर आप ध्यान देना, शिशुपाल। शिशु माने बच्चा, पाल यानी पालना। दुनिया में ज्यादातर लोग धन जोड़ते हैं। उनसे पूछो ये धन किसके लिए इकट्ठा करते हो, तो वो एक ही जवाब देंगे, बच्चों के काम आएगा। यही तो शिशुपाल है। और क्या है शिशुपाल? जिंदगी भर धन इकट्ठा कर रहे हैं, किसके लिए? बोले बच्चों के लिए। और मजे की बात यह है कि उनके बच्चे भी बड़े होकर धन कमाएंगे, किसके लिए? बच्चों के लिए। और उनके बच्चे भी बड़े होकर धन कमाएंगे, किसके लिए? बच्चों के लिए। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जमा करते जाएंगे, जमा करते जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे। और जोड़ते जोड़ते फिर एकाध कोई बोतल छाप अगर हो गया, बोतल छाप नहीं ना, घोड़ा छाप हो गया, कोई और छाप हो गया, बहुत छाप चलती है आजकल, क्या करें? तो क्या होगा? वो सब हिसाब किताब बराबर। संपत्ति के दो ही रूप हैं, या तो भोग या नाश, और तीसरा तो कोई है ही नहीं। इसलिए या तो उसका उपयोग कर लीजिए, उपयोग आप सदकार्य में करिए, भगवत कार्य में करिए, या फिर वो संपत्ति नष्ट होने वाली है। तो दो तरह के लोग हो गए। कुछ लोग संपत्ति को अच्छे कार्य में लगाना चाहते हैं, बाकी शिशुपाल प्रवृत्ति वाले होते। अब रुक्मणी को पता चला, रुक्मणी ने भगवान को पत्र लिखा, भगवान दौड़े दौड़े आए। कई बार लोग मुझसे कहते हैं रुक्मणी ने एक पत्र लिखा और भगवान दौड़े दौड़े आए, और हम इतना भगवान को बुलाते हैं, हमारे लिए भगवान क्यों नहीं आते? कुछ लोग क्या कहते हैं मुझे मालूम, कि दरअसल वो लक्ष्मी थी ना, इसलिए भगवान उसके पास गए। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास थोड़ी आते भगवान। कहने वाले ये भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं, भगवान केवल लक्ष्मी के लिए दौड़ कर नहीं गए। अगर भगवान को केवल लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी माने धन, अगर भगवान को केवल संपत्ति चाहिए, तो फिर तो भगवान को टाटा बिरला या अंबानी ग्रुप या प्रेमजी अजीम या अमेरिका के फोर्ड या अरब के शेख अमी जैसे खरबपतियों के घर में घुस के बैठ जाना चाहिए। क्या विचार है आपका? लेकिन शास्त्र बताते हैं, इतिहास बताता है, भगवान शबरी के यहां जाते हैं, केवट के यहां जाते हैं, विद्रानी के यहां जाते हैं, अमीर के यहां भी जाते हैं, गरीब के यहां भी जाते हैं। भगवान को अमीरी गरीबी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। रुक्मणी के पास भगवान जरूर गए, पर केवल रुक्मणी लक्ष्मी है इसलिए नहीं गए। आप नाम में देखिए रुक्मणी, रुक माने तो सोना है, पर पीछे शब्द मणि है। मणि कौन सी? ये माणक मुक्ता मणि नहीं, यह है राम नाम मणि दीप धरु। कौन सी मणि है? प्रभु नाम की मणि। यानी रुक्मणी के पास धन की शक्ति भी है, पर रुक्मणी के पास में भजन की शक्ति भी है। रुक्मणी के पास संपत्ति भी है, रुक्मणी के पास भक्ति भी है।
इसलिए भगवान गए, केवल धन के खातिर भगवान नहीं गए। लोग कहते हैं रुक्मणी ने एक पत्र लिखा, भगवान आ गए। मैं कहता हूं आप उस पत्र को समझिए। इसलिए मैंने पहले कहा मेरी समझ में वो प्रेम पत्र नहीं है। प्रेम पत्र कहने से बात बहुत हल्की हो जाती है। आप उस पत्र को बहुत ध्यान से समझे, सारी बातें उसमें छुपी है। उस पत्र के भाव क्या है आप जरा समझिए। पत्र में लिखा है कि मैंने प्रण किया है, मैं विवाह करूंगी तो आपके साथ करूंगी, आप नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। लिखा नहीं पत्र में। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास भगवान क्यों नहीं आते, मैं उनसे कहता हूं इस पत्र को जरा आप समझने की कोशिश करिए। रुक्मिणी कहती है आप नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। बताइए क्या हमारे मन में कभी ऐसा संकल्प जागा है कि हे प्रभु अगर आप नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा? किसी एक के मन में भी कभी विचार आया हो तो बताइए मुझे। आया कभी विचार? या चलो ऐसा ही संकल्प कभी किसी ने किया है कि इस साल प्रभु आप अगर मुझे नहीं मिले, इस नए साल में मैं प्रण करता हूं इस साल प्रभु अगर आप मुझे नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा? किया किसी ने संकल्प? प्राण त्यागना तो बहुत दूर की बात है, लोग बीड़ी सिगरेट नहीं त्यागते, प्राण क्या खाक त्यागेंगे? है प्राण तो बहुत दूर की बात हो जाती है, लोग बीड़ी सिगरेट शराब नहीं त्यागते। चलो कम से कम यही संकल्प कर लो, प्राण छोड़ दो एक तरफ, आप अभी रख दो। आप यही संकल्प कर लो कि जब तक प्रभु आप नहीं मिलोगे मैं बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीऊंगा। मिल जाए फिर पीना मैं मना नहीं करता, छोड़ देता हूं मैं आपको। इतना ही संकल्प कर लो कि जब तक नहीं मिलेंगे प्रभु मैं नहीं पीऊंगा। है कोई एक आध हिम्मत वाला? कोई नहीं। तुरंत निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो एक दो दिन अभी मैं और हूं। हां किसी के मन में आ जाए तो मुझे बताना, ताकि मुझे लगे कि एक आध कोई संकल्प करके परमात्मा को पाने की चाहत रखने वाला भी है। दरअसल मुश्किल यह है कि रुक्मणी को भगवान मिल गए, हमको नहीं मिलते, शिकायत तो हम कर देते हैं, लेकिन क्या ऐसा संकल्प हमारा है ये कभी हमने विचार नहीं किया। आप विचार करिए, जब संकल्प दृढ़ होता है तो परमात्मा को आना पड़ता है। बिना संकल्प के परमात्मा मिलने वाले नहीं है। रुक्मणी ने संकल्प किया कि हे प्रभु मैं आपको पा करके रहूंगी, तो रुक्मणी ने भगवान को पा लिया। आप भी संकल्प करिए कि निश्चित मानिए अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो भगवान को आपके बीच में आना पड़ेगा। लेकिन एक बात और बता दूं, आदमी बड़ा चालाक है, हर जगह चालाकी सूझती है आदमी को। जहां मैंने कहा संकल्प कर लो भगवान मिल जाएंगे, तो आदमी क्या कहता है कि संकल्प का संबंध तो मन से ही है ना। तो मैंने मन में संकल्प कर लिया मैं भगवान को इस साल पा कर रहूंगा, अब मंदिर जाने की तो जरूरत नहीं है ना, कथा भागवत में तो जाने की जरूरत नहीं है, दान पुण्य करने की जरूरत नहीं है। क्यों? संकल्प कर लिया ना मैंने, मन में संकल्प कर लिया मैंने भगवान के लिए, अब क्या जरूरत है इसकी? ऐसे तर्क लोग देते हैं। इसलिए कथा में बहुत साफ समझाया है, मन के संकल्प के साथ साथ क्या जरूरी है? रुक्मणी गौरी पूजन को गई, पूजा करके लौटी, तब परमात्मा मिले। यानी मन के संकल्प के साथ साथ तन से मंदिर जाना, पूजा करना, तन से धर्म का पालन करना भी जरूरी है। केवल मन के संकल्प करके आप टालने की कोशिश मत करिए। लोग बहाने ढूंढते हैं बचने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मन के संकल्प के साथ साथ तन से आपको धर्म आचरण करना पड़ेगा, तभी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। तो रुक्मणी साधना करती है, साधना के द्वारा रुक्मणी ने परमात्मा को प्राप्त किया। अगर हम भी साधना करें तो साधना के द्वारा हम भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। रुक्मणी की कथा, रुक्मणी ने परमात्मा को पाया, आप भी साधना के द्वारा परमात्मा को, रुक्मणी को लक्ष्मी को कैसे पाया जाए वो भी मैंने बताया, और रुक्मणी से भगवान को पाना है तो संकल्प के द्वारा परमात्मा को पाने का प्रयास करें। बातें बहुत सारी हैं लेकिन समय हो रहा है, दोबारा भगवान का नाम लें। श्रीमद् भागवत का कल अंतिम दिवस होगा, तो संपूर्ण भागवत में सार तत्व क्या है
कल उसकी बात हम करेंगे। और भी जो आप कहेंगे, वैसे एक सज्जन मुझे सुदामा जी के बारे में कह रहे थे, तो अब कल सुदामा जी को भी हम देखेंगे और उनके गृहस्थ जीवन को भी हम कल समझेंगे। कल भागवत का सार तत्व भी हम जानेंगे। ये सारी बातें कल हम लोग करेंगे। अभी दो बार भगवान का नाम लें। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो प्रेम, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण, ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, ध्यान भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, भक्त ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो, ऐसा कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो प्रेम, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, लोगों का ढेर सारा प्यार व स्नेह मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग प्यार व स्नेह बनाए रखना। आपका ये सब्सक्राइब व लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। आप लोग अपना प्यार भरे हाथों से सब्सक्राइब व लाइक करें तथा शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। जय श्री कृष्ण राधे राधे।